बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्रेन को डिस्कस किया था। ब्रेन की बेटा हम लोगों ने हिस्टोलॉजी भी देखी थी, और उसके अलावा हिस्टोलॉजी का मतलब बोले तो उसका हमने एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर था बेटा उसको भी देखा था, और उसके अलावा बेटा ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे उसके हमने बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है, उसको बेटा जनरली हम लोग पहले पढ़ाते थे लेकिन मैं उसको बाद में पढ़ाता हूं, और उसका नाम है बेटा क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर। क्रेनियल मेनिंजेस का यूज कहां पाई जाती है, कैसी दिखती है, इधर ध्यान दो बेटा। सुनिएगा इधर, थोड़ा सा बेटा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं। और इस टॉपिक का नाम है बेटा क्रेनियल मेनिंजेस। सुनो बेटा, क्रेनियल मेनिंजेस बेटा अगर इनकी मैं बात करूं तो क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, नाम क्या होता है उसका, ब्रेन। क्या नाम होता है बेटा, ब्रेन। और हमारा जो ब्रेन होता है ना बेटा, उसको कुछ लेयर होती है जो कवर्ड करती हैं बेटा। 3 लेयर मेनली होती है। एक का नाम होता है ड्यूरामेटर, आपने पढ़ा सुना भी होगा। एक का नाम होता है एरेक्नॉइड और एक का नाम होता है पायामीटर। लेकिन बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत बिठा लेना कि क्रेनियल मेनिंजेस जो होती है ना केवल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा नहीं है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बेटा न्यूरल ट्यूब थी, उसका अपर पार्ट ने क्या बनाया था, ब्रेन, और लोअर पार्ट ने क्या बनाया था, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्रेनियल मेनिंजेस नाम से तो ऐसी लगती है कि केवल बेटा किसको कवर करती होंगी, ब्रेन को, जबकि बेटा ये सच्चाई नहीं है। क्रेनियल मेनिंजेस बेटा ब्रेन को तो कवर करती है। जैसे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड बनता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी बेटा पाई जाती है। समझ रहे हो ना। अब बेटा क्यों पाई जाती है, हेलो हेलो, सुनिए बेटा, मैं आपको क्या कह रहा था कि क्रेनियल मेनिंजेस जो होती है ना बेटा, वो ब्रेन के अलावा कहां भी पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर। कैसे पाई जाती है, कैसी दिखती है बेटा, किसका फीचर कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर बेटा मैं क्रेनियल मेनिंजेस की बात करूं तो क्रेनियल मेनिंजेस में बेटा जो सबसे आउटर साइड जो मेनिंजेस होती है, सबसे आउटर साइड बेटा, इस मेनिंजेस का नाम होता है बेटा ड्यूरामेटर। ये जो मेनिंजेस है बेटा, क्या नाम होता है इसका, बोलो जरा, ड्यूरामेटर। बेटा ड्यूरामेटर के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि ड्यूरामेटर जो होती है ना, इसके ऊपर बेटा कौन प्रेजेंट होता है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो इसके ऊपर आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात बेटा, एक बात याद रखना ड्यूरामेटर के बारे में,
कि ड्यूरामेटर जो होती है ना बेटा वो एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब होता है बेटा कि ड्यूरामेटर जो होती है ना, इसके अंदर बेटा जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्लीट क्या होती है, बोलो बेटा एब्सेंट। कोई ब्लड वेसल्स बेटा प्रेजेंट नहीं होती ड्यूरामेटर के अंदर। ड्यूरामेटर से बेटा आप लोग नीचे आओगे ना, तो ड्यूरामेटर से नीचे बेटा जो लेयर होती है जो हाईली वेस्कुलर होती है, इसका नाम होता है बेटा अरेक्नॉइड। ड्यूरामेटर जितनी बेटा एवेस्कुलर होती है ये उतनी ज्यादा बेटा वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर लेयर है। यही बेटा वो लेयर है जो ब्रेन के ड्यूरामेटर को भी ब्लड सप्लाई करती है, और एरेक्नॉइड के बेटा नीचे जो लेयर होती है पायामेटर, उसको भी ब्लड सप्लाई करती है। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्रेनियल मेनिजेस में सबसे आउटर साइड में ड्यूरामेटर होती है जो एवेस्कुलर लेयर है, मतलब जिसके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। देखो नेचर ने ना बेटा आपको ना बहुत सोच समझ के दिया है, जो भी कुछ दिया है। बताऊं क्यों ड्यूरामेटर को एवेस्कुलर क्यों बनाया, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे आपको बेटा आपने ये पढ़ा है, आई आपने पढ़ा है कि कभी आई के अंदर आपने स्क्लेरा पढ़ा है, स्क्लेरा, कॉर्निया, कॉर्निया, ये कॉर्निया भी बेटा ड्यूरामेटर ही होती है। हकीकत में आपको बात बताऊं तो मॉडिफाइड हो जाती है ये, और आउटर लेयर कोई भी हो मोस्टली वो बेटा एवेस्कुलर ही होती है। उसके पीछे क्या रीजन होता है मैं बताता हूं, उधर ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन जो है बेटा आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर ड्यूरामेटर को एवेस्कुलर नहीं रखते ना तो बेटा इसमें इंफेक्शन के चांस ज्यादा होते। इंफेक्शन का मतलब समझते हैं आप बेटा? देखो आपकी बॉडी में इंफेक्शन स्प्रेड कहां से होता है? ब्लड से। अगर ब्लड नहीं हो ना, देखो ब्लड का बहुत बड़ा यूज ये कि वो न्यूट्रिटिव होता है, पूरी बॉडी को O2 सप्लाई करता है। लेकिन बेटा मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि जैसे मान लो मुझे यहां पर कोई इंफेक्शन हुआ, उस इंफेक्शन को बेटा मेरी पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई सर्कुलेट करने वाला है तो वो ब्लड होता है, समझ रहे हो ना? और ब्रेन बेटा हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो इसमें क्या किया, जब क्रेनियल मेनिंजेस बेटा बन रही थी ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, तो जो सबसे आउटर लेयर थी ड्यूरामेटर उसको एवेस्कुलर कर दिया। एवेस्कुलर क्यों कर दिया? उसको आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना है बेटा। कोई भी हार्म हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी एनीथिंग ऐसा, जैसे मान लो मैं सिंपल सी एक बात बोलूं, अगर ये वेस्कुलर होता ना तो आपके बेटा अगर मान लो 2-4 कोई हेयर कोई उखाड़ लेता ना, वहीं से इंफेक्शन के चांस हो जाते। समझ रहे हो ना? क्योंकि हेयर बेटा प्रेजेंट ही कहां होता है? ड्यूरामेटर के ऊपर। और बेटा अगर इसको एवेस्कुलर बनाया तो उसके पीछे एक रीजन था जिससे इन्फेक्शियस रेट क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। समझ रहे हो? इसकी जो निचले वाली जो लेयर होती है इसका नाम होता है बेटा एरेक्नॉइड। ये हाईली वेस्कुलर होती है। जैसे आप आई पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके बाद वहां पर भी सेम चीज बताऊंगा मैं आपको। जैसे यहां पर 3 लेयर होती है ना, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, ऐसे वहां पर भी 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कॉरोइड और रेटिना। और बेटा वो इन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है एक तरीके से मैं बोलूं आपको। जैसे मैं आई में पढ़ाऊंगा ना आपको स्क्लेरा जो बिल्कुल एवेस्कुलर होती है, कॉर्निया, तभी तो कॉर्निया को इजीली इंप्लांट कर देते, किसी की भी कॉर्निया कहीं भी डाल सकते क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स तो है नहीं। समझ रहे हो ना बेटा? मेरी जो बात कुछ कह रहा हूं मैं समझ में आ रही है आपको? ऐसे बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा ना कॉरोइड आई के अंदर, तो कॉरोइड बोलूंगा हाईली वेस्कुलर। और ऐसे बेटा मिड लेयर किसी क्रेनियल मेनिंजेस की एरेक्नॉइड, ये भी कैसी होती है? हाईली वेस्कुलर। समझ रहे हो आप? मतलब बेटा क्रेनियल मेनिंजेस, स्पाइनल मेनिंजेस और आई, इनका हिस्टोलॉजी बेटा बहुत कुछ सिमिलर होता है। समझ रहे हो आप? इसलिए मैंने आपको उनको स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया, इनका नाम ऐसा क्रेनियल मेनिंजेस। तुम्हारे माइंड में एक चीज सेट हो जाती है, ब्रेन के चारों ओर होंगी ना बेटा, ना केवल ब्रेन, ये किसकी भी कवरिंग होती है? स्पाइनल कॉर्ड की। और ना केवल बेटा स्पाइनल कॉर्ड, जो मैं आपको आई पढ़ाऊंगा वो भी मॉडिफाइड क्रेनियल मेनिंजेस ही होती है। समझ रहे हो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको? ध्यान दीजिएगा इधर बेटा। तो सबसे आउटर लेयर कौन हो गई? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर होती है एवेस्कुलर, कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं। इसके नीचे होती है बेटा एरेक्नॉइड जो हाईली वेस्कुलर होती है। और एरेक्नॉइड के बेटा नीचे जो सबसे इनर लेयर होती है, और इतनी इनर लेयर बेटा कि इसके कुछ एक पार्ट कुछ एक जगह से किसके अंदर धसे रहते हैं? बोलो बेटा ब्रेन के अंदर। जैसे बताऊं मैं आपको बेटा कि ये बेटा यहां पर आपका ब्रेन शुरू हो गया, मतलब ये जो पार्ट है ना बेटा,
ये ब्रेन के भी अंदर है, समझ में आया। और ये जो लेयर होती है बेटा, इसी का नाम होता है पायामेटर, जो बेटा किसके अंदर डिप्रेस होती है, बोलो, ब्रेन के अंदर। अब बेटा इसके पीछे क्या लॉजिक था मैं बताता हूं, उधर ध्यान दीजिएगा। सुनो बेटा, दो बात और सीख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि बेटा ये ड्यूरामेटर, ये एरेक्नॉइड, इसके बेटा बीच में ये जो स्पेस है, कौन है, बोलो बेटा, स्पेस। इस स्पेस को बेटा आप लोग नाम देते हो सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि बेटा ड्यूरामेटर के नीचे जो है, और बेटा ड्यूरामेटर, सॉरी, एरेक्नॉइड और पायामेटर, इसके बीच में बेटा जो स्पेस है, इसको आप लोग नाम देते हो सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये बेटा स्पेस क्यों बने, मैं इसके पीछे आपको रीजन बताऊंगा। कि क्रेनियल मैनेजेस का काम होता है बेटा प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, मैं बताऊंगा वो क्या काम करती हैं। लेकिन एक बात सोचो बेटा, अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो कोई भी बेटा मैकेनिकल फोर्स जो ड्यूरामेटर पर लगता, वो बेटा एरेक्नॉइड, पायामेटर, उसके थ्रू कहां ट्रांसफर हो जाता, ब्रेन को। समझ में आ गया। तो बेटा तीन तीन क्रेनियल मैनेजेस को तो बनाया, लेकिन बेटा ये सेपरेट थी, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। एक एक वर्ड को बेटा मेरे बहुत गौर से सुनना जो मैं कुछ कह रहा हूं। तीन क्रेनियल मैनेजेस होती है, नो डाउट, बट देख लेना बेटा उस ऑप्शन में आगे सेपरेट फॉर्म लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ये बेटा ज्वाइंट नहीं होती, अगर ज्वाइंट होती ना तो जितना फोर्स यहां लगता वो आगे ट्रांसमिट हो जाता, ब्रेन में इंजरी हो जाती, जबकि ऐसा नहीं करना था। दूसरा बेटा एक और बात मैं बता दूं, ये जो स्पेस होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर बेटा मैं इन स्पेसों की आपको बात बताऊं कि स्पेस क्यों बने, इनके पीछे क्या लॉजिक था, इधर ध्यान दो कि पायामेटर बेटा जब ब्रेन के अंदर चली जाती है तो बेटा ब्रेन जो है ना, ये मोस्टली कौन सा वाला पार्ट होता है, अरे ना सेरिब्रम नहीं होता, ये सेरिब्रम तो पूरा ही मैंने बोला ना बेटा, पूरे ब्रेन को सराउंड करती है, ना केवल आपका कौन, सेरिब्रम। इसके अलावा बेटा आपका डायंसेफेलॉन भी होता है, मिड ब्रेन भी होता है, हिंड ब्रेन भी होता है, लेकिन ज्यादातर पार्ट किसका कवर होता है, आपको होता है मेजर पार्ट कौन होता है, सेरिब्रम। समझ रहे हो ना। आप इसको ऐसा मत समझना बेटा कि यही है, ये नहीं, पूरा कंप्लीट देखो, ये पूरा ड्यूरामेटर है, और ना केवल ये, स्पाइनल कॉर्ड को भी जाएगी नीचे। समझ रहे हो। सुनो बेटा, ये जो पायामेटर होती है ना, ब्रेन के अंदर जब बेटा एक तरीके से बोलो डिप्रेस हो जाती है, तो हमारे जो ब्रेन है ना, इसके अंदर बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती हैं। इन सेल के नाम बेटा पहले याद रखना होता था, पढ़ना भी होता था, अब एक बार खाली आप लोग सुन लो, याद मत रखना बेटा। ये पायामेटर बेटा जब ब्रेन के अंदर चली जाती है तो बेटा एक स्पेसिफिक टाइप की सेल से कवर्ड हो जाती है, और ये जो सेल होती है ना बेटा, इनका नाम होता है बेटा एपेंडाइमल सेल। और बेटा क्रेनियल मेनिंजेस का पायामेटर और ब्रेन की एपेंडाइमल सेल, इन दोनों के मिलने से बेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा कोरोइड प्लेक्सस। ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा आप इसको याद रखना, क्योंकि कोरोइड प्लेक्सस ही बेटा वो स्ट्रक्चर है जिससे जाके बेटा एक फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, जिसका नाम होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है बेटा, CSF। कुछ सुना है CSF के बारे में, नहीं सुना क्या। तो CSF कहां से आया बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर कि CSF को बनाने वाली जो होती है ना बेटा क्रेनियल मेनिंजेस की, तो कौन होती है, पायामेटर। और इसके अलावा बेटा जब पायामेटर ब्रेन के अंदर जाती है तो ब्रेन के अंदर बेटा कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनका नाम होता है एपेंडाइमल सेल, और एपेंडाइमल सेल जब बेटा पायामेटर को कवर कर लेती है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसका नाम होता है कोरोइड प्लेक्सस। और इस कोरोइड प्लेक्सस से बेटा कंटिन्यू किसका सिक्रीशन होता रहता है, CSF का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। समझ रहे हो बेटा। अब सुनिएगा जरा, एक मैं बात बताऊं आपको बेटा, हकीकत में इधर ध्यान दो कि ब्रेन को बेटा इसलिए सबसे टॉप पे बनाया नेचर ने। समझ रहे हो आप। अगर आपसे कोई पूछे ना, खैर कौन पूछेगा आपसे, ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है, बट मैं आपको जानने के लिए बता देता हूं, नॉलेज के लिए, कि
आपका ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है कि नहीं है? हार्ट के कंपैरिजन में बेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हार्ट में तो एक बार फिर भी इंजरी होगी ना तो आई थिंक उसका रिकवरी पॉसिबल है, बट बेटा ब्रेन की कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेन के अंदर मोस्टली जो सेल होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल। और मैंने आपको पहले बताया है कि न्यूरॉन का बेटा रीजनरेशन नहीं होता। एक बार न्यूरॉन बन गया, जो बन गया वो दोबारा फिर बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? और बेटा न्यूरॉन जो होता है तभी तो पैरालाइसिस होता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था बेटा कि ब्रेन को सबसे टॉप पे क्यों रखा, थोड़ा सा सीख लो और आपका काम का नहीं है। सुनो बेटा कि ब्रेन को सबसे टॉप पे रखने का क्या रीजन था? इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको भी कहीं थोरेसिक केज में अंदर सेफ रख देते। इसको बेटा इसलिए टॉप पे रखा क्योंकि इसके अंदर सीएसएफ होता है। और आपको बेटा मैंने बता रखा है, शायद जिन बच्चों ने मेरे से शुरू से नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा या बेटा न्यूरॉन पढ़ा होगा, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि न्यूरॉन जब हमारा रेस्ट करता है ना तब उसको एनर्जी चाहिए होती है, बताया था ना बेटा। और जब वो फंक्शन करता है ना तब वो एनर्जी यूज नहीं लेता, अलग किस्म का होता है। मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। मैंने बोला था बेटा आप कोई फंक्शन परफॉर्म करो या ना करो, बट आपके न्यूरॉन को ऑलवेज एनर्जी चाहिए। और आप जितना बेटा कैलोरीज वन डे के अंदर आप लोग लेते हो ना, उसका 2/3 पार्ट ओनली कौन खा जाता है? आपका नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरॉन ही खा जाता है, क्योंकि वो ऑलवेज पोलराइज रहता है। पोलराइज रहता है, पोलराइज फॉर्म, उसको एनर्जी चाहिए होती है। न्यूरॉन का मैकेनिज्म बेटा आपने नहीं पढ़ा है, खाली अभी आप सुन लो। इस चैप्टर को कंप्लीट करा के मैं पहले वही आपको पढ़ाऊंगा जो स्टार्ट में आपका छूट गया है। दूसरी बात बेटा मैं एक बात आपको बताऊं कि ब्रेन ऑलरेडी बेटा आपका नर्वस सिस्टम 2/3 पार्ट एनर्जी का खा चुका है। अगर सीएसएफ का फ्लो भी एनर्जेटिक होता, अगर सीएसएफ का फ्लो बेटा ये अगर टॉप टू बॉटम ना होता और मान लो आपका ब्रेन यहां होता और यहां से आप अपर साइड में बेटा सीएसएफ का फ्लो करते, तो क्या बेटा वो विदाउट एनर्जी पॉसिबल था? नहीं था। उसके लिए एनर्जी चाहिए थी। और बेटा कितनी एनर्जी दे इस नर्वस सिस्टम को? ऑलरेडी 2/3 पार्ट तो खा चुका है। क्या बॉडी के और ऑर्गन्स नहीं है? क्या एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है? क्या ग्लैंड्स नहीं है? समझ रहे हो ना बेटा? हमारे ह्यूमन को एडवांस भी तो होना है, डेवलपमेंट भी तो करना है। तो बेटा क्या किया कि सीएसएफ का फ्लो पैसिव हो। पैसिव का मतलब विदाउट एनर्जी हो। तभी तो बेटा ब्रेन को कहां रखा? टॉप पे रखा। यहां बनता रहेगा स्पाइनल कॉर्ड को जिसको नीड है, इसका सर्कुलेशन टॉप टू बॉटम होता रहेगा विदाउट एनर्जी। अगर बेटा ब्रेन अगर थोड़ा बहुत भी नीचे होता ना फिर दिक्कत हो जाती। समझ रहे हो आप? और जिसका ब्रेन बेटा अगर इस डायरेक्शन में ना कंप्लीट वर्टिकल पोजीशन में, तभी तो हम सबसे ज्यादा एडवांस हैं बेटा। आपके जैसा कि आपके जैसा आपने किसी को चलते हुए देखा है दुनिया में? नहीं। अगर आप एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, दैट मींस ब्रेन सबसे टॉप पर है आपका। ब्रेन टॉप पर है, उसका रीजन यही है कि सीएसएफ का फ्लो कैसा होना चाहिए? पैसिव। अगर सीएसएफ के फ्लो के लिए भी एनर्जी खर्च कर दी तो फिर न्यूरॉन को क्या देंगे? तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम बेटा उनका वीक होता है, क्रिनियल कैपेसिटी उनकी कम होती है। समझ रहे हो जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको? चलो बेटा कोई बात नहीं, खैर मेरे टॉपिक पे आइए। मैं कह रहा था बेटा कि सीएसएफ जो होता है ना, इसका फॉर्मेशन होता है किससे? कॉर्ड प्लेक्सस से। अब ये जो सीएसएफ है बेटा, मुझे थोड़ा इसको डिस्कस करना है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा आप क्वेश्चंस निकालोगे ना 15 के बाद, यहां से 2 क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जूलॉजी में, जैसे आपने कभी सुना होगा, कभी कुछ टीचर्स बोलते होंगे कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। बेटा वो 2-4 क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं और किसी सब्जेक्ट के नहीं होते। आप पेपर उठा के देखेंगे ना, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसी है कि रिलेट है बॉडी से, और ये सब्जेक्ट आपको मेडिकल कॉलेज में जाके बहुत डिटेल में पढ़नी है। जो मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं ना, ड्यूरामीटर, इसके 5 चैप्टर पढ़ोगे आप। तो देखो इधर, मैं बेटा थोड़ा सीएसएफ के बारे में आपको चर्चा कर लेता हूं। ये बेटा मैंने जो आपको स्पेस बताया ना, सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, इनके बीच में बेटा सीएसएफ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीएसएफ। लेकिन समटाइम बेटा इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है सीएसएफ का। समझ रहे हो ना? तो ये जो स्पेस होते हैं ना, इनमें सीएसएफ क्या आ जाता है? ज्यादा। तो बेटा इन्फ्लामेशन आ जाती है ना क्रेनियल मेनिंजिस पे। उस डिजीज का नाम होता है मेनिंजाइटिस। कभी कभी सुना होगा उसको, खोपड़ी में पानी भर गया है। वो खोपड़ी में पानी ना भरता बेटा, खोपड़ी में पानी तो ऑलरेडी होता है सीएसएफ। उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब बेटा सीएसएफ मुझे पढ़ाना है, इधर ध्यान दो। सीएसएफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आए हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके बेटा अब तक पूछे गए फंक्शन। लेकिन मैं एक बात बता दूं इसके बारे में आपको, सीएसएफ के बारे में, इधर ध्यान दो बेटा, कि एक बात तो याद रखना कि सीएसएफ का बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, वो एकदम कैसा होता है? बोलो बेटा, पैसिव।
कोई एनर्जी का नीड नहीं है। दूसरा बेटा, अगर मैं सीएसएफ के आपको फंक्शन बताऊं तो वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, प्रोटेक्शन। किसको बोलो बेटा? फिर गलती कर रहे हो ना, नॉट ओनली ब्रेन बट ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्शन टू ब्रेन। और मैंने ओनली लगा दिया है ना, तो गलत हो जाना है आपका आंसर, है ना। ना केवल बेटा ब्रेन में बार बार बोल रहा हूं, कौन भी होती है बोलो? स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा बेटा इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन। दोनों को बेटा, सारा काम दोनों को ही करेगी, है ना, क्योंकि दोनों जगह प्रेजेंट है। अगला बेटा इसका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या भी करती है बोलो बेटा? गैसियस एक्सचेंज। सीएसएफ के अंदर बेटा एंटीबॉडीज क्या होती है बोलो बेटा जी? प्रेजेंट। दैट मीन्स बेटा यही है कि पैथोजन से भी बेटा प्रोटेक्शन करती है। इन्फेक्शन से बेटा प्रोटेक्शन करती है। कोई भी पैथोजन आए बेटा, हर एक हार्म से आपको बचाती है। समझ में आ गया बेटा? देखो, दो आपको इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, दोनों पॉइंट्स में एक बार आए थे दोनों पॉइंट जिप मेयर में। न्यूट्रिशन भी देता है बेटा, इसके अंदर न्यूट्रिटिव नेचर भी होता है और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, इतना याद रख लोगे। एक बात और बता देता हूं बेटा कि ये प्रेजेंट कहां पर होता है, इस पॉइंट को और याद रखना, क्योंकि एक बार एक पॉइंट आया था बेटा फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए यार, वेंट्रिकल तो दो ही होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ना बेटा, वेंट्रिकल और भी होते हैं, हमारे ब्रेन में भी वेंट्रिकल होते हैं, पढ़ा है ना। ब्रेन में कैसे वेंट्रिकल होते हैं मैं बताता हूं बेटा, ध्यान रखना, इधर कंफ्यूज नहीं होना, पेपर को गौर से पढ़ लेना। इधर ध्यान दो बेटा कि जो सीएसएफ जो होता है ना बेटा, ये दो जगह प्रेजेंट होता है। एक तो बेटा ये प्रेजेंट होता है आपके स्पेस में, जो आपने स्पेस पढ़े थे ना बेटा, दो स्पेस पढ़े ना आपने, कौन कौन से बोलो? एक का तो नाम था बेटा सबड्यूरल, और एक जो स्पेस था बेटा उसका नाम क्या था? सब एरेक्नॉइड। एक तो बेटा ये स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। इसके अलावा बेटा सीएसएफ कहां प्रेजेंट होता है, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। आपका जो ब्रेन है ना, इसके अंदर बेटा कुछ होलो पार्ट्स होते हैं, होलो पार्ट ऑफ ब्रेन, जहां पर कौन फिल्ड रहता है बोलो बेटा? सीएसएफ। और ब्रेन के बेटा वो पार्ट जो होलो होते हैं और जहां पर बेटा कौन भरा रहता है बोलो जरा? सीएसएफ। उसको बेटा आप लोग नाम देते हो वेंट्रिकल। इसकी स्पेलिंग में बेटा कोई मिस्टेक नहीं है, जैसा स्पेलिंग होता है आपके हार्ट के वेंट्रिकल का, वही वेंट्रिकल ये होते हैं। लेकिन बेटा फर्क है, वो जो वेंट्रिकल थे ना मैं ब्लड फिल्ड था, ये जो वेंट्रिकल है यहां पर कौन फिल्ड रहता है? सीएसएफ। समझ रहे हो ना? उनका नंबर होता है 2, राइट और कौन? लेफ्ट। लेकिन बेटा इनका नंबर होता है 4। कैसे कैसे होते हैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इधर फोर्थ वेंट्रिकल बेटा एक कहां, इधर देखो जरा, ये जो वेंट्रिकल होते हैं ना बेटा, यहां पर लिख देता हूं कि इनका बेटा जो नंबर है वो कितना होता है बोलो बेटा? 4। दो वेंट्रिकल तो मिलते हैं बेटा आपके सेरिब्रम में, और सेरिब्रम के अंदर जो होते हैं ना बेटा, उनका नाम होता है लेटरल वेंट्रिकल। इनका नंबर होता है बेटा 2। आपको इसमें क्या याद रखना है बेटा वो मैं बता दूंगा, पर एक एक बार बेटा नाम सुन लो, है ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो पेपर में। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना इलियम वाला, इलियम कहां भी होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इलियम कहां भी होता है? कॉक्सल बोन में।
आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, खाली मेरा टारगेट इतना सा है ना। इसमें आपको एक बार सुन लो इन वर्ड को कि ऐसे कोई वर्ड भी होते हैं। इनको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। एक वेंट्रिकल मिलता है बेटा डायंसिफेलॉन में। डायंसिफेलॉन का बेटा जो वेंट्रिकल होता है ना, उसका नाम होता है बेटा डायोसील। और बेटा जो फोर्थ वेंट्रिकल है यही आया था बेटा, फोर्थ वेंट्रिकल, इसका नाम ही फोर्थ वेंट्रिकल है बेटा, फोर्थ वेंट्रिकल। ये बेटा आपका प्रेजेंट होता है जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम। अब बताओ बेटा आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। सिर्फ ये वर्ड याद रख लेना कि फोर्थ वेंट्रिकल। इतना भी मत याद रखना कि कहां होता है, बस इतना याद रख लेना कि ये ब्रेन से रिलेटेड है भाई, हार्ट से रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस बेटा इतना वर्ड याद रख लेना कि फोर्थ वेंट्रिकल जो है ना, ये हार्ट से रिलेटेड टर्म नहीं है। ये किससे रिलेटेड टर्म है बेटा, ब्रेन से। बस दैट्स ऑल। और कुछ मत याद रखना इन पॉइंट्स के अलावा कि सीएसएफ, इनको जरूर याद रख लेना बेटा। सबड्यूरल स्पेस में भी होता है और सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी होता है। और कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, ये 3 वर्ड याद रखने हैं बस। इनको बेटा एक बार आपने सुन लिया बस बहुत है, ठीक है ना। देखो बेटा होता क्या है ना कि जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, उनमें ना 1-2 ऑप्शन को ऐसा देता है कि वो एनसीईआरटी के ऑप्शन नहीं होते, लेकिन वो आंसर भी नहीं होते, लेकिन वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर उसमें टाइम लग जाता है। टाइम लग गया ना, इसका मतलब आपने फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत कर लिया। जूलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपने 30 सेकंड से ऊपर टाइम लिया ना, इसका मतलब आपने फिजिक्स का क्वेश्चन क्या कर लिया, गलत कर लिया। उसको तो टाइम चाहिए ना यार बेटा। आप यहां टाइम सेव करोगे ना तो आप अच्छे से टाइम दे पाओगे, और उन सब्जेक्ट को आपने अच्छे से टाइम दिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। सुनो बेटा इधर देखो, ये जो बच्चे हैं ना 302 वाले बेटा, मैं जो भी कुछ लिखाऊं ना बोर्ड पे, आप उसको सब कुछ छाप लिया करो। वो एनसीईआरटी में चाहे है या नहीं है, हो सकता है इस चैप्टर में ना हो, मैं कहीं और बता दूंगा उसको, 11th वाले पोर्शन में हो, 12th में बता दूंगा। समझ रहे हो ना बेटा। बड़ा हर किसी चीज को लिख लिया करो, जो भी मैं कुछ लिखाऊं ना यहाँ। इवन मैं तो बोलता हूं बच्चों को, मैं बोलूं ना बेटा कि रास्ते में जाके वो गड्ढा पड़ेगा, कूद जाना उसमें, तो कूद जाया करो। क्या पता उसमें भी स्टेथोस्कोप और एप्रिन मिल जाए बेटा आप लोगों को, है ना। तो जो बोलूं ना वो लिख लो बस आप, ठीक है। तो बेटा सीएसएफ के बारे में इतना बस याद रख लेना कि सीएसएफ कहां से आया, कैसे आया, और बेटा मैंने क्रेनियल मेनिंजेस और सीएसएफ को एक साथ कंप्लीट करा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को। इसके बाद बेटा मैं शुरू करूंगा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, और जिसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। बट बेटा ये गलती नहीं करना जो मैं बोला, क्या क्रेनियल मेनिंजेस ना केवल बेटा किसको, ब्रेन को, वो स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है, ठीक है ना। सुनो बेटा इधर, नेक्स्ट बेटा हमारा जो पार्ट है उसका नाम है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है बेटा कौन, स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के बेटा बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको इतना तो पता है कि इससे पहले कौन था, बोलो जरा, मेडुला ऑब्लोगेटा था कि नहीं था, बोलो बेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा किस में से निकल गया, बोलो बेटा, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और बेटा फोरामेन ऑफ मैग्नम से बेटा जब ये मेडुला ऑब्लोगेटा निकल जाता है तो बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और इसका नाम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, स्पाइनल कॉर्ड भी बेटा वहीं से शुरू होती है, कहां से, जहां से आपका वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है। समझ रहे हो बेटा। आपने लोकोमोशन मूवमेंट्स में पढ़ा होगा कि बेटा वर्टिब्रा की एक सीरीज होती है ना बेटा, सीरीज। अरे सीरीज ऑफ वर्टिब्रा, उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा कैसी बोन होती है बेटा, लॉन्ग बोन की, शॉर्ट बोन की, फ्लैट बोन, उसका फीचर टिनी बोन, कैसा फीचर होता है,
नहीं नहीं बेटा, इरेगुलर बोन होती हैं, पढ़ लेना बेटा जाके घर एनसीईआरटी को, है ना। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना बेटा, उसमें वर्टिब्रा की सीरीज होती है, समझ में आ गया। वर्टिब्रल कॉलम आया है इसीलिए था बेटा, देखो जरा कि बेटा जो ब्रेन था ना, ब्रेन, ये तो बेटा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, जहां पर सीएसएफ बन रहा है, चार चार वेंट्रिकल प्रेजेंट है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेटा वेंट्रिकल जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उसको बेटा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड पड़ी। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, ये स्पाइनल कॉर्ड और इसके बेटा चारों और वर्टिब्रा की एक सीरीज, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। मतलब स्पाइनल कॉर्ड की बेटा बिगिनिंग और वर्टिब्रल कॉलम की बिगिनिंग एक ही होती है। मतलब मैं एक बात बोलूं आपको कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है बोलो जरा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से देखो जरा, ये बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान दो बेटा, स्पाइनल कॉर्ड बेटा जो बिगिंस होती है ना, उस वर्टिब्रा का नाम होता है बेटा C1। C1 को क्या बोलते हैं, एटलस की एक्सिस, एटलस की एक्सिस, एटलस। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहां पर होते हैं, कौन सी वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, एटलस से, एक्सिस से। अरे जो पहली पहली होगी उसी से होंगे ना, ये ऑक्सीपिटल बोन और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और यहां पर ये जो प्लेट होती है इसका नाम क्या होता है बेटा, एटलस। बताया था ना, ऐसे एटलस होती है और इससे नीचे कौन जुड़ी रहती है, ऐसे एक्सिस ऑर्डेंटॉइड प्रोसेस से, और ऐसे आपका रोटेशन हो रहा है, पाइवोट जॉइंट, समझ में आ रहा है ना। चलो बेटा कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, स्पाइनल कॉर्ड बेटा कहां से शुरू होती है, C1 वर्टिब्रा से। और बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है, इसका बेटा जो टर्मिनेशन जो होता है वो होता है बेटा एक वर्टिब्रा पर, जिसका नाम होता है बेटा L1। क्या नाम होता है बेटा, L1। अब मैं कैसे समझा रहा हूं उसको, इधर ध्यान दीजिएगा कि बेटा L1 पर जहां पर ये एंड होती है, यहां से यहां की बेटा जो डायरेक्शन है ना, मैं बता देता हूं अप्रोक्सीमेट, ये जो बेटा डिस्टेंस है ये होती है 45 सेंटीमीटर, C1 से कहां तक बेटा, L1 तक। L1 पे क्या होता है बेटा, देखो इधर, जितना बड़ा एरिया C1 पर रहता है डायमीटर स्पाइनल कॉर्ड का, उतना ही कहां पर होता है, L1 पे। लेकिन बेटा L1 पे आके क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये एकदम रुक जाती है, और ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम होता है कोनस मेडुलरिस। याद रख लेना बेटा, कोनस मेडुलरिस, ये एंड पॉइंट होता है बेटा, L1 पर मिलता है। अब इसके आगे क्या होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, जैसे आपने हॉर्स की टेल देखी है, ऐसी बेटा स्ट्रक्चर्स निकलती है यहां से, इस तरीके से बेटा, कॉन्स मेडुलरिस से नीचे बेटा यहां तक। ये बेटा जो मैं स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं ना, ग्रुप ऑफ एक्सॉन है, मतलब ये कौन सी नर्व है आपकी बोलोगे, स्पाइनल नर्व। नर्व का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, जो कहां पर प्रेजेंट हो बोलो बेटा, पीएनएस में, उनको आप लोग क्या नाम देते हो, नर्व। लेकिन अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो बेटा इनका नाम क्या होता है, स्पाइनल नर्व। एक बात सुनना बेटा, ये जो डिस्टेंस होती है इसको बेटा आप याद मत रखना, लेकिन इस पॉइंट को याद रख लेना कि जहां पर बेटा स्पाइनल नर्व एंड होती है, इस टर्मिनेशन पॉइंट का नाम होता है बेटा फाइलम टर्मिनलिस। बस बेटा ये दो वर्ड एनसीईआरटी से बाहर के, बट बेटा एक बार सुन लो इन वर्ड को। जहां पर बेटा स्पाइनल कॉर्ड L1 सेंटर जहां पर बेटा एंड होता है उसका नाम होता है कॉन्स मेडुलरिस, ठीक है ना। कॉन्स मेडुलरिस से नीचे बेटा एंड तक का जो कॉक्सिस वाला जो पार्ट है, यहां तक का जो एरिया होता है इसमें आपकी होती है स्पाइनल नर्व, इस वाले जोन में बेटा, समझ रहे हो। और ये जो बेटा एंड जो होता है इसका, उसका नाम होता है फाइलम टर्मिनलिस। और ये जो हॉर्स के बेटा टेल लैग जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है कॉर्डा इक्विना। पहले बेटा बहुत कुछ पढ़ते थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, लेकिन अब बेटा केवल आप ये तीन वर्ड याद रख लेना कि बेटा जो टेल लैग स्ट्रक्चर है,
हॉर्स टेल, सुनो बेटा, तीनों वर्डों के वर्ड सुन लो, एक वर्ड को फिर याद रख लेना और दो को भूल जाना। स्पाइनल कॉर्ड बेटा C1 से स्टार्ट हुई L1 पे, ये आपको याद रखना है। दूसरा बेटा, इसका जो एंड पार्ट होता है उसका नाम होता है कॉन्स मेडुलरिस। कॉन्स मेडुलरिस से बेटा हॉर्स के से टेल होता है, ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती है, स्पाइनल नर्व होती है। और बेटा स्पाइनल नर्व जहां पर ऐसे एंड कर रही है, यहां लास्ट पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, इसका नाम होता है फाइलम टर्मिनलिस। इसको मत याद रखना बेटा, लेकिन कॉर्डा इक्विना इस टर्म को याद रखना, और बेटा कॉन्स मेडुलरिस दोनों टर्मों को याद रखना कि बेटा जो हॉर्स की टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या होता है, कॉर्डा इक्विना। और बेटा एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलोगे उसको, कॉन्स मेडुलरिस। ठीक है बेटा, अब सुनो, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बेटा कोई डिटेल नहीं दी है आपको, ठीक है ना। कॉर्डा इक्विना पहले भी नहीं हुआ करता था, लेकिन बेटा 2015 में 13 में दोनों साल क्वेश्चन आया था कॉन्स मेडुलरिस से और कॉर्डा इक्विना से, क्योंकि बेटा कॉन्स मेडुलरिस से कॉर्डा इक्विना स्टार्ट होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा हॉर्स की टेल लाइक स्ट्रक्चर कहां से बिगिंस होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसका नाम था बेटा कॉन्स मेडुलरिस। एक क्वेश्चन ये पूछा था बेटा कि कॉन्स मेडुलरिस जो लास्ट पार्ट होता है L1 स्पाइनल कॉर्ड पे, वहां से जो हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर उनका नाम क्या होता है, कॉर्डा इक्विना। समझ रहे हो ना, दोनों वर्ड को बेटा याद रखना, PYQ देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा हमको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब हमको क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी ने जो हमको सिखा रखा है, एनसीईआरटी ने हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन समझा रखा है। एक डायग्राम दिया होगा बेटा, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें बेटा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। और बहुत कुछ बेटा आपको मैसेज दिया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सुनो बेटा इधर, चलो मुझे एक बात बता दो पहले तो आप सारे बच्चे, कि स्पाइनल कॉर्ड का बेटा जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर, यार व्हाइट और ग्रे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ग्रे मैटर। मैंने बताया था बेटा आपको कि ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड उन दोनों की हिस्टोलॉजी एक जैसी होती है। सही बोल रहा हूं डॉक्टर साहब मैं, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बोला, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी एक जैसी होती है। सेंट्रल पार्ट में क्या मिलता है, ग्रे मैटर, और आउटर पार्ट में क्या मिलता है, व्हाइट मैटर। एनसीईआरटी लेके आए हो क्या, एक डायग्राम बन रहा होगा, मुझे दे दो, लाओ। 3 2 3 देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्पाइनल कॉर्ड ही तो है। ये अंदर आपको ग्रे मैटर नजर नहीं आ रहा, आ रहा है ना नजर बेटा। और आउटर पार्ट क्या है बेटा, व्हाइट मैटर। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को कहां लाके छोड़ते हैं, ग्रे मैटर में, है ना बेटा, देख लेना है इसको। एनसीईआरटी ने दोनों काम एक साथ कर दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन को और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ बता दिया है आपको, लेकिन मैं तो अलग अलग पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आएगी तो रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होगा, ठीक है। चलो आज घर जाके देख लेना है इसको ढंग से। सुनो बेटा इधर, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का आपको ट्रांसफर सेक्शन बताऊं बेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन है या इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये होता है बेटा बटरफ्लाई शेप का। इसको भी याद रख लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, दिया हुआ, वो तितली तो बना रखी है स्पाइनल कॉर्ड में, और क्या कर रखा है। सुनो बेटा इधर, इधर ध्यान दीजिएगा क्या कुछ होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इधर सुनो बेटा, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की आपको स्ट्रक्चर बताऊं, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो स्पाइनल कॉर्ड बेटा आपको कैसी दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा इधर। सुनिए बेटा, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन जब बेटा आप देखेंगे
तो इस स्पाइनल कॉर्ड के बेटा ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। सुनो बेटा जी, इधर स्पाइनल कॉर्ड का अगर बेटा मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन बताऊं तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा। लेकिन एक कैसी स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इसको बटरफ्लाई शेप किसने दिया, कैसे बनाया, पूरा बेटा यहां ध्यान देना आप। कंप्लीट फोकस बेटा बोर्ड पे रखना अपना, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये सुनो बेटा, एक सिंपल सी बात पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का बेटा जो सेंट्रल पार्ट है वो कौन सा मैटर होता है, बोलो बेटा, ग्रे मैटर। ये बेटा ग्रे मैटर। एक एक लाइन को बेटा बहुत गौर से सुनिएगा जरा। ये सेंट्रल पार्ट बेटा मैंने इसको ग्रे मैटर बना दिया। अब ये ग्रे मैटर क्या करता है बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पार्ट है उधर बेटा फ्लो हो जाता है इसका। और जब बेटा ये ग्रे मैटर आउटर कॉर्टेक्स की साइड बेटा फ्लो करता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा उनको आप लोग नाम देते हो हॉर्न। क्या बोलते हो, हॉर्न बोलते हो बेटा। ये दो जो हॉर्न है, अब इसको आप ऐसे मत समझना बेटा, इस स्ट्रक्चर को आप समझना इस तरीके से। मतलब दो हॉर्न तो कहां नजर आएंगे, वेंट्रल सरफेस पर, और दो हॉर्न कहां नजर आएंगे, डॉर्सल सरफेस पर। मतलब बेटा ये वाला जो इसका पोर्शन है मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है बेटा इसका वेंट्रल सरफेस स्पाइनल कॉर्ड का। और ये कौन सा सरफेस है, बोलो बेटा, डॉर्सल सरफेस। एक बात बेटा मैं आपसे कह दूं कि बेटा मैंने क्या बोला कि सेंट्रल पार्ट किसका बना हुआ होता है, बोलो जरा कौन सा मैटर है, ये ग्रे मैटर। ये बेटा ग्रे मैटर। अब क्या होता है बेटा, ये ग्रे मैटर बेटा आउटर साइड में अपना फ्लो करता है। और ऐसे कह दो बेटा कि ग्रे मैटर जब व्हाइट मैटर में डिप्रेस हो जाता है ना, ये पूरा बच्चा कुछ एरिया बेटा व्हाइट मैटर है। चलो मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो। ये पूरा बेटा कौन सा मैटर है, बोलो, व्हाइट मैटर। आउटर पार्ट कंप्लीट बेटा व्हाइट मैटर है, अंदर बेटा ग्रे मैटर, और बाहर की साइड कौन सा मैटर, बोलो बेटा, व्हाइट मैटर। अब क्या हुआ बेटा, ये ग्रे मैटर जो था ना, ये व्हाइट मैटर के अंदर बेटा इनरवेट कर गया, और जो स्ट्रक्चर इसने बनाई उनका नाम होता है बेटा हॉर्न। दो हॉर्न तो प्रेजेंट होते हैं बेटा डॉर्सल सरफेस पर, उनका नाम होता है बेटा डॉर्सल हॉर्न। क्या बोलते हो इनको आप, डॉर्सल हॉर्न। इसका नाम है बेटा डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न का नंबर कितना होता है, बोलो बेटा, 2। दो होते हैं बेटा ये। ऐसे बेटा वेंट्रल साइड में जो हॉर्न है इसका नाम होता है वेंट्रल हॉर्न। लेकिन बेटा मैं हॉर्न के बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं कि हॉर्न बने तो किसके होते हैं, बोलो बेटा, व्हाइट मैटर के ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के, बट पाए कहां जाते हैं, व्हाइट मैटर में। गौर से सुनना मेरी लाइन को। किडनी पढ़ा, किडनी कुछ ना पढ़ा था, कॉलम ऑफ वर्टिनी सुना, कॉलम ऑफ वर्टिनी के बारे में। कॉलम ऑफ वर्टिनी बना किसका होता है, कॉर्टेक्स का, बट पाया कहां जाता है, मेडुला में। मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में और उसको सारे बच्चों ने गलत किया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था बेटा, मैंने अलग से नहीं दिया। अलग से तो मेरे कुछ पढ़ाना आता ही नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। सेम बेटा यहां है ऐसा कुछ। ये जो हॉर्न होते हैं ना, ये बने तो किसके होते हैं बेटा, ग्रे मैटर के, बट प्रेजेंट कहां होते हैं, व्हाइट मैटर में। इस बात को याद रखना। यहां पर लिख देता हूं बेटा, वेंट्रल हॉर्न हो
चाहे डॉर्सल हॉर्न हो, दोनों के लिए बेटा एप्लीकेबल है ये। वेंट्रल हॉर्न मेड अप ऑफ और बेटा प्रेजेंट इन, दोनों अलग अलग वर्ड है। हॉर्न कोई भी हो बेटा, प्रेजेंट कहा होगा बताइएगा जरा। अरे बना किसका होता है पहले ये बता दो। चलो वेरी गुड, ग्रे मैटर का। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है बेटा, डायग्राम दिया हुआ है। फिर बोलो कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया, थ्योरी में तो लिखा हुआ ही नहीं है। थ्योरी क्या बेटा, डायग्राम भी तो बहुत कुछ कहते हैं। ग्रे मैटर और बेटा प्रेजेंट कहां होते हैं हॉर्न, बोलो बेटा जरा। व्हाइट मैटर में। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को। अब बेटा एक बात सुनना, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होगा बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में बेटा आपने पोलैरिटी के बेसिस पर न्यूरॉन पढ़े होंगे। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन तो होते हैं जो एनसीईआरटी ने टाइप के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा 2 टाइप के न्यूरॉन और भी बता रखे हैं। उसमें एक तो आपने सुना होगा एपोलर न्यूरॉन और एक का नाम सुना होगा आपने सीडोपोलर या सूडोपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं? हाइड्रा में होते हैं। तभी तो हाइड्रा के नर्वस सिस्टम को क्या नाम दिया था? सिंपल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एवोल्यूशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा स्टार्ट में, कि नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट में भी होता है और वर्टिब्रेट में भी होता है। इनवर्टिब्रेट को फिर बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल और एक सिंपल के कंपेयर थोड़ा ठीक है, उसको बोला बेटर नर्वस सिस्टम, जो कहां देखने को मिलता है? इंसेक्ट्स में। एनसीईआरटी बोल रहा हूं बेटा मैं, कुछ बाहर से नहीं बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ है। सुनो बेटा, मैं आपको बता रहा था बेटा कि एपोलर न्यूरॉन तो किसका फीचर होता है? हाइड्रा का। लेकिन एक न्यूरॉन होता है बेटा सीडोपोलर न्यूरॉन। सीडोपोलर का मतलब क्या होता है? सुनो मैं बताता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। अरे यार बेटा, बेटा बीच में होता है एक साइटोन, ठीक है, एक ही एक्सॉन होता है इसके अंदर, लेकिन वो एक्सॉन बेटा दोनों साइड में एक्सटेंड कर जाता है इस तरीके से। हमको लगता है ऐसा है कि इसमें एक तो कौन है? डेंड्राइट या डेंड्रॉन, और एक कौन है इसके अंदर? एक्सॉन। जबकि ऐसा नहीं होता बेटा, ये कंप्लीट एक ही कौन होता है? एक्सॉन। मतलब ये पोलर होने का केवल दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, हकीकत में ये पोलर नहीं है। और बेटा पूरी जूलॉजी में मैं आपको एक वर्ड सिखाता हुआ आया हूं आज तक, जो है नहीं बट होने का ड्रामा करता है, उसका नाम होता है शूडो। शूडो रिप्स सुना होगा, फॉल्स रिप्स। ऐसे बेटा आपने पढ़ा होगा क्या? शूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम, ऐसे होता है बेटा एक टर्म, उसका नाम है शूडोपोलर न्यूरॉन। एक ही एक्सॉन होता है बेटा, दोनों साइडों में एक्सटेंड करता है, लगता है ऐसा है इसमें एक डेंड्रॉन है और एक एक्सॉन है, बट होता ओनली कौन है? एक एक्सॉन। अब बेटा पोलैरिटी के बेसिस पर तो ये न्यूरॉन कैसा है बेटा? बोलो ना, शूडोपोलर। लेकिन बेटा आपने इंपल्स ट्रांसमिशन के बेसिस पर भी न्यूरॉन पढ़े होंगे। एक वो न्यूरॉन जो इंपल्स को रिसेप्टर से और सीएनएस को पहुंचाते हैं। ऐसे मान लो बेटा ये आपका सीएनएस, एक वो न्यूरॉन है बेटा जो इंपल्स को पहुंचा रहे हैं सीएनएस में, और एक वो न्यूरॉन बेटा जो इंपल्स को दूर लेके जा रहे हैं सीएनएस से। जो इंपल्स को सीएनएस को जो इंपल्स पहुंचाते हैं उनका नाम होता है सेंसरी, पता है ना बेटा। और जो सीएनएस से इफेक्टेड ऑर्गन तक जाते हैं उनका नाम होता है बेटा कौन से न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। ऐसा पढ़ा सुना होगा आप लोगों ने। सेंसरी को बेटा आप लोग एक नाम देते हो अफरेंट न्यूरॉन, और मोटर को एक नाम देते हो इफरेंट न्यूरॉन। ये भी बेटा एक कॉमन टर्म है। मैंने बताया था कि जो लेके आए वो अफरेंट और जो लेके जाए वो इफरेंट। ऐसा आपने बोमन कैप्सूल में भी तो पढ़ा था, एक आर्टरी जो ब्लड लेकर आई थी अफरेंट, और जो एक ब्लड लेकर गई थी वो इफरेंट। याद है ना बेटा? ऐसे सीएनएस को जो इंपल्स लेके आया वो सेंसरी, सेंसरी को बोलते हैं अफरेंट न्यूरॉन। और बेटा जो यहां से इंपल्स को लेके गया उसको बोला मोटर न्यूरॉन, और मोटर को आप लोग नाम देते हो इफरेंट। समझ में आ गया?
अब सुनना बेटा, मेरे हर एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनना, जो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा स्पाइनल कॉर्ड की यदि मैं आपसे बात करूं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेटा एक डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और एक बेटा साइड में भी कुछ छोटे छोटे हॉर्न होते हैं, इनका भी नाम आप सीख ही लो, इनका नाम होता है बेटा लैटरल हॉर्न, लेकिन ज्यादा इस पे ध्यान मत देना। सुनो बेटा, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड भी बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, सीएनएस का पार्ट है कि नहीं है ना बेटा? तो इसको भी कुछ न्यूरॉन इंपल्स लेकर आएंगे और कुछ न्यूरॉन यहां से इंपल्स को लेकर भी जाएंगे। एक बात बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पाइनल कॉर्ड को जो इंपल्स लेकर आते हैं न्यूरॉन, उनकी एंट्री ऑलवेज बेटा डॉर्सल हॉर्न से होती है, और जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स को लेकर जाते हैं इफेक्टेड ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक, उनका बेटा जो एग्जिट है वो ऑलवेज किससे होता है? वेंट्रल हॉर्न से। समझ रहे हो? ऐसा कभी आपने देखा होगा, ऐसा जर्नली वे में किसी इंसान को कभी कभी कफ होता है, ऐसा खांसी, हॉर्न जो होता है ना, इस डॉर्सल हॉर्न से कौन एंटर होते हैं? बोलो ना, सेंसरी न्यूरॉन, जो इंपल्स को लेकर आएंगे। और ये जो वेंट्रल हॉर्न है बेटा, यहां से कौन एग्जिट होते हैं? बोलो ना जरा, मोटर न्यूरॉन। समझ रहे हो ना? सुनो बेटा, इधर देखो, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, पूरा फोकस बेटा बोर्ड पे रखना कि ये बेटा डॉर्सल हॉर्न, ऊपर वाला डॉर्सल ही है ना बेटा, ये बेटा न्यूरॉन, ये इंपल्स को लेकर आ रहे हैं। समझ रहे हो? और ये बेटा आपका कौन सा हॉर्न? बोलो जरा, वेंट्रल हॉर्न। यहां से बेटा जो इंपल्स है वो टारगेट ऑर्गन को जाएगा, लेकिन यहां से बेटा जो इंपल्स जाता है वो कैसे जाता है? ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पर जो न्यूरॉन होते हैं ये बेटा इस तरीके से। लेकिन एक बात बोलूं बेटा, ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, एनसीईआरटी में इनको शो किया हुआ है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। इधर देखो बेटा ध्यान, कि ऊपर वाला बेटा जो न्यूरॉन है ना, ये कौन सा न्यूरॉन है? स्यूडोपोलर न्यूरॉन। एनसीईआरटी है बेटा, बहुत मुश्किल है। स्यूडोपोलर न्यूरॉन, ये बेटा पोलरिटी के बेसिस पर है, लेकिन ये इंपल्स को बेटा लेकर आ रहा है इस तरीके से। मतलब इंपल्स के बेसिस पर कैसा है? बोलो बेटा, सेंसरी न्यूरॉन है। समझ में आ गया एक बात? ये बेटा जो न्यूरॉन है, ये वैसे कौन सा न्यूरॉन है? बोलो जरा, मोटर न्यूरॉन है, इंपल्स को दूर लेके जा रहा है सीएनएस से, मोटर न्यूरॉन है। समझ में आया बेटा? लेकिन पोलरिटी के बेसिस पर ये कैसे होते हैं? मल्टीपोलर। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? किसी बच्चे को? अब सुनना बेटा, एक वर्ड जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, वैसे तो आपको नजर आ गया होगा मेरे बिना बताए, उम्मीद करूंगा कुछ समझ में आ रहा है बेटा। अरे मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपके? ग्रुप ऑफ साइटोन, क्या बेटा ये सीएनएस में है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो यहां पर एंड हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड के कहां है? बाहर।
ग्रुप ऑफ साइटोन अगर हो बेटा पीएनएस में तो उसका नाम क्या होता है? गैंग्लिया। यस और नो? और ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 322 जब आप डायग्राम देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है और उसका नाम है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। समझ रहे हो ना? डॉर्सल रूट, डॉर्सल क्यों बोला? बिकॉज डॉर्सल हॉर्न पे है। गैंग्लिया समझ गया, ग्रुप ऑफ साइटोन जो पीएनएस में प्रेजेंट हो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? गैंग्लिया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था एम्स का, और एनसीईआरटी में डायग्राम में है, थ्योरी में नहीं है। और पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया या बेटा किसका फीचर है? वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? किसका है बोलो ना? डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नहीं आया है समझ? लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं दूंगा बेटा, मैं क्वेश्चन दूंगा दूसरा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया, दिस इज ए क्लासिकल फीचर ऑफ डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। Which types of neuron present in pseudopolar, unipolar, multipolar? बोलो ना जरा। pseudopolar। नहीं आया समझ? दोनों क्वेश्चन समझ में आए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा। दूसरी एक बात, ये डॉर्सल रूट जो गैंग्लिया है ये बेटा कौन से टाइप का न्यूरॉन है? सेंसरी की मोटर? सेंसरी। ये इंपल्स को रिसेप्टर से कैच करेगा और कहां भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड को। समझ में आया? जो कुछ बकवासबाजी करी मैंने, समझ में आया बेटा? वो जो कुछ लोगों ने बुक खोल रखा है ना बेटा, वो उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। डॉर्सल रूट गैंग्लिया को पढ़ाई नहीं होगा, मुझे गारंटी दे रहा हूं मैं। पता तो तब होगा ना जब बेटा पेपर से टकराए होंगे, है ना? मैं टकराया इस पेपर से तो मुझे आइडिया है क्वेश्चंस कैसे आते। लिखा हुआ है ना बेटा? लिखा नहीं लिखा हुआ? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लिखा हुआ है ना बेटा? डायग्राम में देखो बेटा 322। ला देखो बेटा ये लिखा हुआ, आज घर जाके पढ़ लेना। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है ना बेटा? घर जाना आज एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ना है इसको। चलो बेटा इधर देखो, मैं लिख देता हूं इसको पॉइंट को यहां कि ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, आपके नोटबुक में जगह हो ना तो बेटा आप अपने तरीके से लिख लेना। यहां पर जगह कम है तो मैं उसी तरीके से लिखूंगा। ये जो ग्रुप ऑफ साइटोन है इनको नाम दिया है बेटा डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब इसको आप डीआरजी मत समझ लेना, है ना? डीआरजी कहां था? बोलो ना, डीआरजी कहां पे पढ़ा आपने? डीआरजी, वीआरजी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होते हैं। अरे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, याद नहीं आ रहा? डीआरजी कब पार्टिसिपेट करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में, और वीआरजी फोर्सफुल ब्रीदिंग में। फोर्सफुल इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन दोनों बेटा, क्योंकि फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों बेटा एक्टिव प्रोसेस होते हैं, दोनों में मसल वर्क करती है ना? क्या क्या पढ़ा है यार? इधर सुनिएगा। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया यहां तक? बेटा इसको कुछ एक पॉइंट्स में लिखा देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। स्पाइनल कॉर्ड बेटा एक कौन सा हॉर्न? डॉर्सल हॉर्न। दूसरा कौन सा हॉर्न बोलो बेटा? वेरी गुड, वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न में बेटा कौन से न्यूरॉन थे बोलो जरा? वेरी गुड, स्यूडोपोलर बेटा न्यूरॉन थे। लेकिन बेटा ये सेंसरी की मोटर, सेंसरी थे बेटा, है ना? मतलब कौन से न्यूरॉन थे? अफरेंट न्यूरॉन। ठीक है बेटा? और वेंट्रल हॉर्न जो होता है ना, यहां पर पोलैरिटी के बेसिस पर कौन से न्यूरॉन थे बोलो? मल्टीपोलर न्यूरॉन किसको बोलते हैं?
एक्सॉन तो एक ही हो, बट डेंड्रॉन बेटा एक से क्या हो, ज्यादा बेटा। लेकिन ये इंपल्स ट्रांसमिशन के बेसिस पर कैसे न्यूरॉन थे, वेरी गुड, मोटर न्यूरॉन थे। कोई दिक्कत बेटा किसी को, कोई परेशानी किसी बच्चे को? सुनो बेटा एक बात और सुन लो, बात चली है तो एनसीईआरटी डायग्राम एक चीज और शो कर रखिए बेटा, देख ध्यान दो इधर। सेंसरी न्यूरॉन बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स लेके आते हैं, वो ग्रे मैटर में आता है, ग्रे मैटर में उस इंपल्स का एनालिसिस होता है। अब उससे बेटा उसको कौन लेके चलता है, कौन सा, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। समटाइम बेटा इनके बीच में एक न्यूरॉन और होता है जो लेटरल हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे, और इसका नाम होता है बेटा इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ये क्या करता है, ऐसा हर एक बार ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बोला कुछ एक अमाउंट्स में होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा कि सेंसरी ने जो इंपल्स ग्रे मैटर को दिया है ना, समटाइम बेटा किसको दे देता है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन को। इंटरमीडिएट न्यूरॉन फिर किसको पहुंचा देता है, मोटर न्यूरॉन को। मतलब आपका सेंसरी और मोटर इन दोनों के बीच में होता है बेटा इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। समझ में आ गया, ये लेटरल हॉर्न में प्रेजेंट होता है। तो बेटा एक वर्ड लिख लेना खाली बस यहीं पर कि आपने स्पाइनल कॉर्ड को जब ऐसे पढ़ा है तो ये पर लिखा देता हूं बेटा कि लेटरल हॉर्न जो होता है, डायग्राम में बना रखा है बेटा, है ना, लेटरल हॉर्न के अंदर होता है बेटा कौन सा न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का मतलब होता है बेटा एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन का और किसका, सेंसरी न्यूरॉन का। कोई दिक्कत बेटा किसी को, कोई परेशानी किसी को यहां तक? तो बेटा यहां पर आके आपका कंप्लीट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा रिफ्लेक्स एक्शन बहुत आसान है, मैंने पढ़ा दिया आपको, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ है ही नहीं है, खाली एक वर्ड जोड़ना, रिसेप्टर आगे और एक इफेक्टेड ऑर्गन। वो नीजर्क वाला डायग्राम दिया हुआ है बेटा, मैं उसको भी बता देता हूं आपको। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी बच्चे को? एक बात सुनिएगा, पढ़ाएं बेटा आगे, सुनो इधर देखो, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना इधर कि बेटा एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते किसको हैं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, सुनो जरा इधर कि बेटा आप मुझे एक बात बताइए, आपने टू टाइप के एक्शन के बारे में सुना होगा, एक तो होते हैं वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन उनको बोलते हैं बेटा जिनका कंट्रोल आपके विल के अकॉर्डिंग हो, और इनवॉलेंट्री उनको बोलते हैं बेटा जिनका विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मेरा ये हैंड है, अपर लिम्ब है, इसका जो मूवमेंट है ये मेरे विल पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा मतलब वॉलेंट्री है लेकिन इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। पता है कैसे, तुम कुछ फेंक के मारो उधर से, नहीं भी चाहोगे ना तब भी मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा। दैट मीन, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं ना बेटा वो एक लिमिट तक ही वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन जब वॉलेंट्री एक्शन बेटा इनवॉलेंट्री बिहेव शो करें उन्हीं का नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा होता क्यों है, सुनो जरा, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं अभी चलते चलते बेटा इधर जा रहा था, जाते अचानक से मान लो बेटा यहां पर गर्म पानी मुझे मिला, मेरा पैर गया, तुरंत हट गया, मेरा बेटा लोअर लिम्ब का मूवमेंट वॉलेंट्री होता है, लेकिन जैसे मुझे यहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी दिखाना, ना चाहते हुए बेटा मैंने क्या कर लिया, मेरे जो पैर था उसके अंदर मैंने फ्लेक्शन कर लिया लेग के अंदर। इसका मतलब ये एक्शन कैसा हुआ, इनवॉलेंट्री। और जब बेटा, और एक बात और बोलूं, बहुत फास्ट होते हैं ये, वॉलेंट्री में तो थोड़ा वक्त लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया, मैंने यहां पर ऐसे हाथ रख लिया, वो लड़की मेरे से कह रही सर हाथ हटा लो यहां से, अरे मेरा दिल, हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं सर हाथ हटा लो यहां से, मैंने नहीं सुना, इसने उठाया बेटा पेन और एक मारा, मेरा तुरंत हाथ हट गया यहां से, ना चाहते हुए भी हट गया। दैट मींस था तो वॉलेंट्री, बट कैसा हुआ, इनवॉलेंट्री। अब बेटा देखो, दो बात मैं बता देता हूं आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन के बेटा तीन फीचर्स आप याद रखना, कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, एक तो कैसे होते हैं बोलो जरा बेटा, इनवॉलेंट्री। दूसरा बेटा वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट बेटा, नॉर्मल एक्शन के कंपैरिजन में तो बेटा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तीसरा बेटा एक बात और याद रखना कि ये ऑलवेज एंड ऑलवेज
कैसे ही होते हैं बोलो बेटा, यूजफुल, ऑलवेज यूजफुल होते हैं बेटा। ये मतलब इनका कोई हार्म नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, आपका बेटा जो आईलिड है ना, विजन, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है कि नहीं है? मैंने आज कुछ फेंक के मारा ना, ऐसे आपकी आंखों के सामने तुरंत बंद हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री हुआ। लेकिन इससे बेटा आपका आई प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर कोई शार्प चीज रखी हुई थी बेटा, मेरा हाथ गया तुरंत हट गया, इनवॉलेंट्री हुआ, बट मेरे को प्रोटेक्शन दिया। कोई गर्म चीज यहां पर थी बेटा, समझ रहे हो ना, वो भी बेटा कैसा हुआ? अगर मेरा पैर अगर वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, दैट मींस कैसा है? यूजफुल है। और भी बेटा बहुत सारे वॉलेंट्री एक्शंस, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। जैसे पहले पढ़ाया करते थे एनसीईआरटी में, जैसे कोई इंसान अपने सूज के बेटा फीते बांधने के लिए से झुक रहा है, डॉग देख के उसको भाग रहा है, पता है ऐसा कि उसको पता है कि कोई ऐसे झुकता है तो मेरे को पत्थर मारता है, जब उसको बेटा मतलब बट इतना आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सुन लो कि बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, ऑलवेज यूजफुल होते हैं। तीनों के तीनों फीचर्स बेटा एनसीईआरटी में है। सर ये तो समझ में आ गया इनवॉलेंट्री होते हैं, सर ये भी समझ में आ गया एग्जांपल से कि ऑलवेज यूजफुल होते हैं, बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, फास्ट कैसे हो सकते हैं? देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉर्मल एक्शन और बेटा रिफ्लेक्स एक्शन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल एक्शन कैसे होता है कि बेटा रिसेप्टर जो होते हैं ना, उनसे इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन लेंगे, सेंसरी न्यूरॉन पहले इंपल्स को पहुंचाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। किसको पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से बेटा ये जो इंपल्स है ना, फिर जाता है ब्रेन को। किसको जाता है? ब्रेन से बेटा, ब्रेन में फिर एनालिसिस होता है, ब्रेन से इंपल्स फिर किसको आता है? स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं मोटर न्यूरॉन, और फिर वो कहां लेके जाते हैं? इफेक्टेड ऑर्गन तक। ठीक है बेटा, ये होता है नॉर्मल एक्शन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में कैसा होता है कि रिसेप्टर से इंपल्स सीधा ब्रेन को जाएगा, समझ लो ना, और ब्रेन से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन कहां ले जाएंगे? इफेक्टेड ऑर्गन तक। या बेटा स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा डायरेक्ट, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां चला जाएगा? इफेक्टेड ऑर्गन तक। मतलब सीएनएस का एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है ना बेटा, वो एब्सेंट होता है, तभी तो शॉर्ट हो गया ना। अरे रास्ता शॉर्ट हो गया तो दूरी कम हो गई तो टाइम तो कम लगेगा ना बेटा, समझ रहे हो ना। तो बेटा क्या हुआ, या तो कौन एब्सेंट होगा? ब्रेन। अगर ब्रेन एब्सेंट हुआ तो वर्क कौन कर रहा होगा? स्पाइनल कॉर्ड। और अगर स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट हुआ तो वर्क कौन कर रहा होगा? ब्रेन। ऐसे बेटा जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये टू टाइप के होते हैं। सुनना जरा कि वेरी फास्ट क्यों हुआ, मैं लिख देता हूं बेटा, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सीएनएस एब्सेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे बेटा एब्सेंट? ध्यान दीजिए इधर, अगर बेटा सीएनएस एब्सेंट हुआ तो बेटा एक्शन कौन कर रहा होगा? बोलो ना जरा, स्पाइनल कॉर्ड ये एक्शन कर रहा होगा। और अगर बेटा स्पाइनल कॉर्ड एक्शन कर रहा है, उसका नाम होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गया बेटा? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर, स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? बोलो बेटा, एब्सेंट। तो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होगा? बोलो, वेरी गुड। सॉरी बेटा, मैंने गलत लिख दिया, यहां मुझे लिखना था बेटा ब्रेन।
ब्रेन है बेटा वो एक्टिव फॉर्म में मतलब प्रेजेंट है। तो ऐसा बेटा जो रिफ्लेक्शन होता है उसका नाम होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। एक का नाम है बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। इस वाले चैप्टर में बेटा आपके सिलेबस में यहां पर इस वाले चैप्टर में जो दिया हुआ है उसका नाम है बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। समझ रहे हो ना? क्रेनियल कहां दिया हुआ है कोई मुझे बताएगा? है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन कहां है? बोलो बोलो कहां पे? अरे यार बेटा इस वाले चैप्टर में केवल किसका एग्जांपल दिया हुआ है? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का। और ये मुझे आपको पढ़ाना है। समझ में आ गया? मतलब कौन वर्क करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का उसमें कोई रोल नहीं होगा, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है बेटा। वैसे मैंने पढ़ा दिया।